क्या आप 10वीं या 12वीं पास है और एक ऐसे कोर्स की तलाश कर रहे हैं जिसे करने से आपको जल्द से जल्द जॉब मिल सकती है? तो उन्हीं में से एक कोर्स है आईटीआई। यदि आप आईटीआई कर लेते हैं तो आपको बहुत जल्द ही सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आईटीआई क्या है। चैनल पर जो पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लोग आईटीआई के बारे में जानेंगे कि आईटीआई होता क्या है और आईटीआई कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। आज हम लोग कुल इन 10 बिंदुओं के बारे में जानेंगे। पहला बिंदु है आईटीआई क्या है। दूसरा बिंदु है आईटीआई कौन कौन कर सकता है, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए। तीसरा है आईटीआई में नामांकन के लिए क्या करना होगा। चौथा बिंदु है प्रवेश परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। अगला बिंदु है कोर्स अवधि क्या होगी, कितना खर्च आएगा, नौकरी कैसे और कहाँ मिलेगी, सैलरी कितनी होगी, आगे की पढ़ाई कैसे होगी और यदि आपका सिलेक्शन हो रहा है तो उस दौरान डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा नामांकन के लिए। तो आज हम लोग कुल इन 10 बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले बिंदु की ओर। तो इसका पहला बिंदु है कि आईटीआई क्या है। तो आईटीआई क्या है? आईटीआई एक टेक्निकल कोर्स है। इस कोर्स को यदि आप कर लेते हैं तो आप तकनीकी रूप से सक्षम हो जाएंगे किसी भी प्राइवेट और सरकारी कंपनी में कार्य करने हेतु। इस कोर्स को करने के बाद आप तकनीकी रूप से कुशल हो जाएंगे प्राइवेट और सरकारी कंपनियों में काम करने हेतु। इसका अगला बिंदु है आईटीआई कौन कौन कर सकता है। तो आईटीआई 8वीं पास बच्चे, 10वीं पास बच्चे एवं 12वीं पास बच्चे आईटीआई कर सकते हैं। यदि आप 8वीं पास है तो आपके लिए अलग सा ट्रेड है। यदि आप 10वीं पास है तो आपके लिए अलग ट्रेड है और यदि आप 12वीं पास है तो आपके लिए अलग ट्रेड है। तो चलिए जानते हैं कुछ कि 8वीं पास के लिए कौन कौन सा ट्रेड है। तो अब यदि 8वीं पास है तो आपके लिए ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है, मात्र 1-2 ट्रेड है इसमें आप नामांकन करवा सकते हैं, जैसे कि वेल्डर, सीट मेटल। इसके अलावा भी कुछ कोर्स है जिसमें आप नामांकन ले सकते हैं। परंतु आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इत्यादि कोर्सों में नामांकन करवा सकते हैं। परंतु यदि आप 12वीं पास है तो 12वीं के बाद आप स्टेनोग्राफर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही सर्वेयर का जो कोर्स है आप आईटीआई के द्वारा ही कर सकते हैं। सर्वेयर मतलब अमानत। यदि आप सर्वेयर कोर्स कर लेते हैं तो आप अमीन बन सकते हैं और अमीन बन के आप अपने गांव देहात के इलाकों में, अपने शहरी इलाकों में अच्छे खासा पैसा कमा सकते हैं। और अमानत करने के बाद आप सरकारी नियुक्तियाँ होती है उसमें भी अमानत के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका अगला बिंदु है आईटीआई में नामांकन के लिए क्या करना होगा। तो आईटीआई में नामांकन के लिए आप राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा पास करके आपका नामांकन हो सकता है। प्रत्येक राज्य सरकार अपने अलग अलग संस्थाओं द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन करवाती है। यदि हम झारखंड में बात करें तो झारखंड में जो है झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, इसके द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाती है। आप इसके द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकते हैं और आईटीआई में नामांकन ले सकते हैं। इसका अगला बिंदु है कि प्रवेश परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। तो प्रवेश परीक्षा का जो सिलेबस है वो बहुत ही आसान है, 10वीं स्तर का होगा। पहला होगा इसमें गणित, कुल 40 प्रश्न 40 नंबर का। इसका दूसरा विषय होगा विज्ञान, 40 प्रश्न 40 नंबर का। और इसका तीसरा सब्जेक्ट है जीके, ये भी 40 नंबर का और 40 प्रश्न, कुल 120 अंकों की इसमें परीक्षा होती है। यदि आप एक प्रश्न सही करेंगे तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। परंतु यदि आप 1 अंक क्या करते हैं, एक प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं
तो आपको 0.25 अंक की क्या की जाएगी, कटौती कर ली जाएगी, यानी कि आपके सही उत्तर से 0.25 अंक काट लिया जाएगा। इसलिए आप जो जानते हैं सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों को बनाइएगा, और जो नहीं जानते हैं उसमें एक आध प्रश्न में तुक्का लगा सकते हैं, परंतु अधिकतर में नहीं। इसका अगला बिंदु है कि कोर्स अवधि क्या होगी। यदि आप ITI में नामांकन करवा लेते हैं तो कितने दिनों के बाद आप सफलतापूर्वक ITI कर सकते हैं। तो ITI में कोर्स के लिए 3 तरह का कोर्स होता है, एक 6 महीने का, दूसरा होता है 1 वर्ष का, और तीसरा होता है 2 वर्ष का। तो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो 2 वर्षीय कोर्स है। तो आप लोग, यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आप लोग 2 वर्षीय कोर्स पर ही ज़्यादा फोकस करना है। इसका अगला बिंदु है कितना खर्च आएगा। यदि आप सरकारी कॉलेज में नामांकन लेते हैं तो आपका मात्र 15 से 20 हज़ार ही खर्च होगा। सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो 15 से 20 हज़ार। परंतु यदि आपका रैंक कम आता है, नीचे आता है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, और प्राइवेट कॉलेज में फीस बहुत ज़्यादा है, आपको करीब 60 से 70 हज़ार रुपया लग सकता है। 60 से 70 हज़ार प्राइवेट ITI में नामांकन के लिए। तो ये आपको पैसा बचाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत से ही आप सरकारी कॉलेज में अपना नामांकन करवा सकते हैं। इसका अगला बिंदु है कि नौकरी कैसे और कहाँ मिलेगी। तो नौकरी आप सरकारी क्षेत्र में और प्राइवेट क्षेत्र में दोनों जगह पर कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में सबसे अधिक नौकरियां ITI वालों को रेलवे में मिलती है। तो आप रेलवे में ग्रुप D के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोको पायलट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह का होता है। और इसके अलावा आप प्राइवेट कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका अगला बिंदु है सैलरी कितनी होगी। यदि आपका सरकारी में नौकरी जाता है तो आपका सैलरी अच्छा खासा 40 से 50 हज़ार के बीच हो जाता है। परंतु यदि आपका नौकरी प्राइवेट सेक्टर में लगता है तो प्राइवेट सेक्टर अपने अनुसार 15 से 20, 25, 30 हज़ार भी दे सकता है। इसका अगला बिंदु है आगे की पढ़ाई कैसे होगी। यदि आप ITI पूरा कर लेते हैं तो क्या अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, आप ITI कोर्स करके अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। आप ITI करने के बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है, परंतु यदि आप ITI किए हुए तो आप लेटरल एंट्री द्वारा 2 वर्ष का कोर्स होगा, पॉलिटेक्निक आप कर सकते हैं। और पॉलिटेक्निक करने के बाद आप 3 वर्षीय BTech में भी एडमिशन करा सकते हैं। BTech 4 वर्ष का होता है, परंतु आप पॉलिटेक्निक के द्वारा जाइएगा तो ये 3 वर्ष का कोर्स होगा। तो अब हम लोग जानेंगे यदि आपका ITI कॉलेज में नामांकन हो रहा है तो उस दौरान आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। पहला है आपका 10वीं का मार्कशीट, 10वीं का मार्कशीट यानी कि अंक प्रमाण पत्र। दूसरा आपका 12वीं का मार्कशीट। तीसरा आपका लग सकता है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। चौथा, यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आरक्षण प्रमाण पत्र यानी कि जाति प्रमाण पत्र। इसके अलावा आपको 4 फोटो भी लग सकते। तो उम्मीद है कि आपको ITI के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। फिर भी यदि किन्हीं को किसी प्रश्न में संशय है तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।